बिहार में विधानसभा चुनाव का शोर मचा हुआ है। हर पार्टी, हर कार्यकर्ता, हर नेता एडी से चोटी तक का जोर लगा रहा है। इसी बीच तेजस्वी यादव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चलती रहती है। और आज एक चर्चा आज हम भी आपके लिए लेकर आए हैं, और वो ये है कि क्या तेजस्वी यादव को एक बंच ऑफ टोटल सीट्स अगर मिल जाती हैं तो क्या उनका गेम सफल हो पाएगा बिहार की राजनीति में। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं, फिर आप चाहे से देखिए, उसके लिए उन्होंने मेहनत भी की है। पिछले काफी समय से जो जनता के बीच वो जा रहे हैं, जो अपने लिए उन्होंने रणनीतियां बनाई है, उसी का ये असर लग रहा है कि अब हर कोई उनका नाम सबसे पहले ले रहा है। और अब जाकर लग रहा है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपका गणित क्या कहता है कि अगर कितनी सीटें उनके पास हो तो उनका ये काम बन सकता है जिसके लिए वो लगे हुए हैं? देखिए, बिहार में अभी चुनाव से पहले कई सारे सर्वे हो गए हैं। उन सर्वे में भी दो सर्वे सीधे सीधे ऐसे हैं जो महागठबंधन का वहां पर बढ़त बता रहे हैं, और बहुत अच्छा वोट शेयर वो बता रहे हैं। बीजेपी से भी ज्यादा वोट शेयर, वो एनडीए से भी ज्यादा वोट शेयर बता रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने हाल में एक बैठक लेकर पूरे महागठबंधन की साफ और सीधी बात कही है कि तमाम सारी महागठबंधन की पार्टियों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि 140 सीटों से कम पर तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए नहीं मान रहे हैं। उनको मिनिमम 140 सीटें चाहिए। 243 सीटों में से 140 सीटें उन्हें चाहिए, और बाकी कांग्रेस और लेफ्ट में वो बांटना चाहते हैं। ये पूरी उनकी स्ट्रेटजी है, और इनका कहना है कि इसी स्ट्रेटजी पे काम किया जाएगा तभी बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। लगभग 47% का वोट शेयर इन्हें इन सर्वे में बताया जा रहा है। अब इन सर्वेज में किन लोगों से बात की गई है ये सब अभी क्लियर नहीं है, लेकिन महागठबंधन को बढ़त मिल रही है। इसका साफ और सीधा विश्लेषण अगर किया जाए तो समझ में ये आता है कि बिहार एक तो चाह रहे थे वो नेता जो कि नीतीश कुमार ना हो, क्योंकि 20 साल से वही सीएम है। इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाकर वो सीएम बन जाते हैं। और दूसरा, वो युवा नेता चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार ने बहुत वक्त से युवा नेता देखा ही नहीं है, और जब तक युवा नेतृत्व नहीं मिलेगा, युवा सोच नहीं मिलेगी, तब तक बिहार डेवलप होगा नहीं। लगातार जो विकास से दूर है बिहार, उसको लेकर अब बिहार के लोगों में यही ऑप्शन बच रहा है कि वो किसी युवा चेहरे को आगे लाए, क्योंकि बिहार जितना राजनीतिक रूप से सजग और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय प्रांत पूरे भारत में नहीं है। क्योंकि बिहार का बच्चा कहते हैं कि जैसे ही वो शुरुआत करता है अपने जीवन की, छोटी से छोटी उम्र में ही अखबार पूरा शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना शुरू कर देता है, और इसीलिए वहां यूपीएससी और तमाम सारे एग्जाम्स के सबसे ज्यादा लोग क्लियर करते हैं। राजनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा सक्रिय, लेकिन विकास के मामले में अभी भी बहुत पीछे है। और इतनी प्रतिभाओं का धनी बिहार आज भी उस विकास के लिए तरस रहा है जो हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव का भी उद्देश्य सीएम बनना है या फिर बिहार का विकास करना है? देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार सीएम बनने के लिए इधर उधर करते रहे हैं, मोटिव यहाँ पर तेजस्वी यादव का क्या है, असली मकसद? देखिए, जाहिर तौर पर वो दिखाएं या ना दिखाएं, बताएं या ना बताएं, मोटिव तो सीएम बनना ही है। पर बिहार की जनता अगर किसी चीज से त्रस्त है तो वो परिवारवाद है। लालू प्रसाद यादव, फिर उनका बेटा तेजस्वी यादव, अभी नीतीश कुमार और उनका बेटा भी तैयार हो रहा है, और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान, उनका बेटा चिराग पासवान, तमाम सारी जगहों से केवल परिवारवाद आ रहा है। अब परिवारवाद का कोई तोड़ चाहिए, कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जो उसका तोड़ बन सके। और अगर अनुभव की दृष्टि से देखा जाए तो तेजस्वी यादव आते हैं, लेकिन परिवारवाद की दृष्टि से देखा जाए तो ये तीनों ही नेता
से लोग तंग हो चुके हैं। अब वो कोई ऑप्शन तलाश रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को लोग लालू प्रसाद यादव से अलग होकर भी देखा जा रहा है उनको, क्योंकि युवा है, कई सारी उन्होंने चीजें दिखलाई है, अपोजिशन की भूमिका निभाई है। तो देखना ये होगा कि उनको उसका कितना फायदा होता है। और अगर महागठबंधन यहाँ पे सक्सेस हो जाता है बिहार में, तो ये भी पूरे देश के लिए एक बड़ी चीज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक महागठबंधन कहीं पर भी उस तरह से सक्सेस नहीं हो पाया है। तो अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव सीएम बनना तो बात की बात है, पहले वो महागठबंधन को सक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। और पूरा लेकिन महागठबंधन, सुनने में तो यही आ रहा है कि महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर है। नहीं, CM नाम के पर लिस्ट मोहर होना तो बात की बात है। पहले बात यह है कि सीटों का बंटवारा तो ढंग से हो। अगर वो 140 सीटों पर अड़ग रहेंगे 243 में से, तो क्या लेफ्ट को बचेगी? लेफ्ट में भी 2 पार्टियां हैं, क्या कांग्रेस को बचेगी? क्या वो इन चीजों पर मानेंगे? ये मान मनोवल ही तो किसी जगह पर नहीं हो पाई है सीट शेयरिंग में। तभी तो कहीं ना कहीं यही आंतरिक कलह का तभी सबसे बड़ा कारण भी तभी तो कहीं पर भी आज तक इंडिया गठबंधन चला नहीं है। आप हरियाणा को देखिए, खुद अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के अपोजिट आ गए। तो इस तरह से दिल्ली को देखिए, कहां पर चला इंडिया गठबंधन? कहीं पर भी नहीं चला। एक महाराष्ट्र में चला, कुछ दिन बाद सरकार गिर गई। तो समझने वाली बात यह है कि महागठबंधन को चलाने का दारोमदार बड़ी पार्टी पर होता है, और बिहार में दारोमदार तेजस्वी यादव पर है। क्या वो बड़ा दिल रखकर सीट शेयरिंग में किस तरह से क्या काम करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और अगर वहां पर बात नहीं बनी, तो जाहिर तौर पर बाकी राज्यों की तरह इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी काम नहीं करेगा। तो ये तो वक्त आने वाला ही बता पाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव को कितनी सीटें मिलनी चाहिए और क्या उनका मकसद में कामयाब वो हो पाएंगे, ये सब भी भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। लेकिन आपको क्या लगता है? अगर आपने सुना है ये पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर कि तेजस्वी यादव के कैलकुलेशन के हिसाब से कितनी सीटें आप मानकर चलते हैं कि इतनी सीटें अगर उनके पास आ जाती है तो वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।